अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नफीस अमानुल्लाह और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट कैसे करती है और स्फेरिकल मिरर्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस कैसे फॉर्म करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की कि जब लाइट रे एक मीडियम में ट्रैवल करती है तो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, वो अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं करती। बट आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। ठीक है, तो लाइट रे बेंड क्यों होती है, इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं और इस बेंडिंग फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम टू डिफरेंट मीडियम्स क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। ये एक ग्लास स्लैब है। ये लेबोरेटरीज में आपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे ग्लास स्लैब के साथ और आपको इसका अच्छे से आइडिया होगा। ग्लास स्लैब बेसिकली हमारे पास एक डेंसर मीडियम होता है। चूंकि ये सॉलिड होती है इसलिए हम इसको डेंसर मीडियम कहेंगे। अब एक लाइट रे जो कि इस रेयर मीडियम जो कि इस वक्त एयर है मेरे पास, इसमें से ट्रेवल करती हुई आ रही है। ये रेयर मीडियम है हमारे पास, यहाँ से एक लाइट रे आएगी। इस लाइट रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। ये मेरे पास आ गई इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट के ऊपर ये इंसिडेंट रे आकर इस मीडियम की बाउंड्री को कोलाइड करेगी, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। दैट परपेंडिकुलर लाइन इज नोन एज द नॉर्मल। ये हमारे पास नॉर्मल है। अब ये देखिएगा, यहाँ पे आपने ऑब्जर्व ये चीज करनी है कि ये लाइट रे जिसको मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, ये रेयर मीडियम से जैसे ही डेंसर मीडियम में एंटर होगी तो ये लाइट रे जो है टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, यानी कि अपना स्ट्रेट पाथ जो है उसको फॉलो नहीं करेगी बल्कि टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अब ये जो लाइट का बेंडिंग फिनोमिना है, व्हेन इट enters from one medium into another medium, this bending phenomena of light is known as the refraction of light. So ये जो एंगल है, ये हमारे पास जो लाइट रे होगी, दिस इज नोन एज द रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो एंगल फॉर्म होगा हमारे पास बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो एंगल है हमारे पास दैट इज फाउंड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो स्टूडेंट्स, मैं अगेन इस सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन करने लगा हूँ। A light ray was traveling in a rare medium and entered into a denser medium. As it enters from rare medium to denser medium, it bends towards the normal. This bending of light is known as the refraction of light. अब स्टूडेंट्स, हमारे पास ये रिफ्रैक्शन होती क्यों है? जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड क्यों करती है? बेसिकली हमारे पास किसी भी लाइट रे की जो बेंडिंग एबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है उस मीडियम की डेंसिटी के ऊपर। अब चूंकि ग्लास स्लैब हमारे पास एक डेंसर मीडियम है, इसमें पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होंगे, तो जैसे ही लाइट रे जो है वो एयर से इस डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है और वो ऑलमोस्ट 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और एयर में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। सो इस स्पीड में रिडक्शन की वजह से, स्पीड कम होने की वजह से, जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल जो है वो बेंड हो जाती है। इसी तरह से अगेन जब ये लाइट रे इस डेंसर मीडियम से बाहर मूव करेगी अगेन रेयर मीडियम में, ये अगेन हमारे पास एक रेयर मीडियम है। अब मैं अगर इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, अगेन दिस इज दी नॉर्मल, तो हम नोटिस करेंगे कि ये जो हमारे पास लाइट रे इमर्ज होगी यहाँ से,
जो कि डेंसर मीडियम से अब मूव कर रही है रेयर मीडियम में, दैट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये यहाँ से अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों जा रही है? क्योंकि हमारे पास लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर हो रही है, और रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डेंसर मीडियम की निस्बत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन इज के what type of bending occurs when light ray enters from rare medium to denser, और किस तरह की बेंडिंग अकर करती है जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है। तो इसमें आपने ये याद रखना है कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, और जब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। सेकंड हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन द स्पीड ऑफ लाइट। तो इसमें जस्ट आपने मेंशन करनी है कि हमारे पास जो एयर है उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट 3 टाइम्स 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और वो डिक्रीज हो जाती है हमारे पास लिक्विड्स में 2.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है, और फिर डेंसर मीडियम जो सॉलिड्स है उसमें 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है। चूंकि मीडियम्स में पार्टिकल्स की पोजीशन जो है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट होता है, सॉलिड में क्लोजली पैक पार्टिकल्स होने की वजह से हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो थोड़ी सी इफेक्ट होती है। क्योंकि वो मीडियम डेंसर है इसलिए सॉलिड में हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये आज का था हमारा टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसके बारे में पढ़ा हमने। अब हम रिफ्रैक्शन के कुछ लॉज भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो जस्ट सिमिलर है जैसे हमने क्या कहते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था, कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है हमारे पास बेटा इंसिडेंट रे एंड देन रिफ्लेक्टेड रे, refracted refracted ray and normal and normal all lie in same plane, all lie in same plane। सो स्टूडेंट्स जैसा कि आप इस डायग्राम से देख भी सकते हैं कि ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है हमारे पास, ये तीनों के तीनों हमारे पास सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन। एंड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज कि हमारे पास जो रेशो है, रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। कि इसकी ये जो रेशियो है ये हमेशा हमारे पास जो है वो कांस्टेंट रहती है। अब इसकी रेशियो कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि देखिए जैसे जैसे हम यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते जाएंगे हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज होता जाएगा। तो इन दोनों एंगल्स की जो रेशियो है वो हमेशा हमारे पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड दिस इज आल्सो नोन एज द स्नेल्स लॉ। हम इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। सो लास्ट टॉपिक है हमारा इसी से रिलेटेड, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अंडरस्टैंड करने से पहले हम जरा इस डायग्राम को देखेंगे। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे ही लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो आइदर वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रही है या वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर रही है। तो बेसिकली ये जो बेंडिंग एबिलिटी है किसी भी मीडियम में लाइट की, ये डिसाइड करती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतनी बेंडिंग एबिलिटी ज्यादा होगी, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उतनी बेंडिंग एबिलिटी भी कम होगी। तो अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन करते हैं। नंबर वन तो हम यही लिखेंगे इसमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ अ लाइट थ्रू अ मीडियम इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जिसका फार्मूला हमारे पास होता है रिफ्रैक्टिव रेक्टिव इंडेक्स is equal to speed of light
speed of light in vacuum speed of light in vacuum divided by speed of light in a medium. Speed of light in medium. So students, this is the formula of finding the refractive index of a medium. Again, I am going to define refractive index is basically the bending ability of a light in a medium is known as the refractive index. Greater will be the refractive index, greater will be the bending of a light in that medium. Or you can say that it is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in a medium. नाउ स्टूडेंट्स हम अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक एनिमेटेड वीडियो के जरिए अंडरस्टैंड करेंगे कि जब हम मीडियम चेंज करते हैं तो हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो कैसे अकर करती है। स्टूडेंट्स अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फिनोमिना को इस एनिमेटेड क्लिप के जरिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर दो तरह के मीडियम्स हैं, एक वाइट कलर्ड है और एक पर्पल कलर्ड है। जो वाइट कलर्ड मीडियम है हमारे पास वो रेयर मीडियम है यानी कि एयर है, और जो पर्पल कलर्ड मीडियम है हमारे पास वो एक डेंसर मीडियम यानी कि ग्लास है। स्टूडेंट्स आप जरा ऑब्जर्व कीजिएगा कि जैसे ही हम इस लाइट सोर्स को स्विच ऑन करेंगे तो लाइट रेज ट्रैवल करती हुई रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होंगी, और जैसे ही ये लाइट रे आप देख सकते हैं कि डेंसर मीडियम में एंटर हो रही हैं तो वो टूवर्ड्स दी नॉर्मल जो है वो हमारे पास बेंड हो गई है। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है एज लाइट रे एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम, दिस इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिएगा कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते जाएंगे, ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस में इंक्रीज कर रहा हूँ तो उसके साथ साथ मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। इसलिए हमने कहा था कि हमारे पास जो रेशियो होती है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो ये आपने ऑब्जर्व कर लिया आप यहाँ पर कि जितना हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते जाएंगे हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा। स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर अब देख सकते हैं कि कुछ लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ से, क्योंकि लाइट का ये फिनोमिना है, लाइट की ये प्रॉपर्टी है कि जब वो किसी मीडियम से कोलाइड करती है तो अ पार्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड इनटू द सेम मीडियम। अब हम इनकी इंटेंसिटी को चेक करते हैं कि जो हमारे पास इंसिडेंट रे है उसकी इंटेंसिटी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे की क्या है, और रिफ्लेक्टेड रे की हमारे पास इंटेंसिटी क्या आ रही है। यहाँ पर ये हमारे पास एक इंटेंसिटी मीटर है। इस मीटर को हम इंसिडेंट रे के साथ अटैच करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 100% इंटेंसिटी शो हो रही है इसकी। अब हम इसी इंटेंसिटी मीटर को जो है वो रिफ्लेक्टेड रे के साथ अटैच कर देते हैं। यू कैन सी दैट 71.38% ऑफ द लाइट इज रिफ्रैक्टेड एंड रेस्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड इनटू द सेम मीडियम। अब हम जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसकी इंटेंसिटी ये देख सकते हैं आप 28.62% जो है वो आपके पास लाइट बाउंस बैक हो रही है। सो स्टूडेंट्स ये तो वो फिनोमिना था जब हमारे पास लाइट रे जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर में एंटर हो रही थी तो हमने ऑब्जर्व किया कि वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई है। अब हम जो है वो ऑब्जर्व करते हैं कि जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो हमारे पास उसकी बेंडिंग किस तरीके से होगी। अब स्टूडेंट्स आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए जैसे ही हमारे पास लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर हो रही है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है वो बेंड हो रही है। अब हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस केस में नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान जो एंगल है वो 62 बन रहा है, और जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान हमारे पास एंगल आ रहा है वो 30.5 आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास लाइट रेज जो है वो अपने नॉर्मल पाथ से बेंड हो जाती हैं जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती हैं। आई होप अब आपको इसका अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे अकर करती है।